हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। राधा की पहले से ही 3 बेटियां थी और एक बार फिर वो माँ बनने वाली थी। इस बार उसकी कोख में जुड़वा बच्चे थे। राधा का पति रोहित एक कारखाने में काम करता था। इसके अलावा परिवार में उसकी सास भी थी, जो हर वक्त राधा को बस एक ही ताना देती रहती थी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? पोता तो दे नहीं सकी, कम से कम पेट भर खाना तो दे दे। कब से कटोरी खाली पड़ी है, सब्जी लेकर क्यों नहीं आती? वो माँ जी, सब्जी तो खत्म हो गई। क्या? अरे नास बेटी, तुझसे कितनी बार कहा है, पहले मेरे बेटे को और मुझे खाना खिलाया कर, उसके बाद इन मनहूसियों को। माँ जी, तीनों बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आज मैंने उन्हें पहले खिला दिया। और मैं अभी अचार लेकर आती हूँ, आप लोग उससे खा लो। हाँ हाँ, हम तो अचार खाने के लिए ही है ना। देख रहा है रोहित बेटा, क्या हालत हो गई है हमारी। तुझे कितनी बार समझाया मैंने कि छोड़ दे इस मनहूस को, ये हम पर बस बोझ बढ़ाने को ही आई है। हाँ माँ, सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की खैर नहीं। ऐसा लगभग हर रोज ही होता था। मसला चाहे कोई भी हो, बात यहीं आकर खत्म होती थी कि राधा अब तक बेटा पैदा नहीं कर सकी। रोहित की कमाई कम थी, ये कोई नहीं कहता था। उल्टा घर की गरीबी के लिए राधा और उसकी बेटियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। राधा भी मजबूर थी, ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही घर में उसकी कोई सुनता था। वो तो बस इस उम्मीद में जी रही थी कि शायद इस बार उसे बेटा पैदा हो जाए और उसके परिवार का रवैया भी बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राधा के जुड़वा बच्चों में एक बेटा था और एक बेटी। सुन रोहित, एक काम कर, इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेंक कर आ जा। मुझे पोता चाहिए था, वो मिल गया, बस अब इसके अलावा मुझे और कोई बोझ नहीं चाहिए। रोहित अपनी माँ की बात मान गया। वो अपनी नवजात बच्ची को लेकर जा ही रहा था कि तभी राधा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, भगवान से डरिए, ये आपकी बच्ची है, आपका खून है ये। तू चुप कर, तुझे तो कुछ करना नहीं है, इसका खर्चा पानी तो मुझे ही झेलना होगा ना। पहले से ही यह 3 लड़कियां तूने क्या कम आफत डाल रखी है, जो अब इसे भी मेरे सिर पर डालना चाहती है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तो शुक्र मना कि इस बार बेटा हो गया, वरना तुझे तेरी इन लड़कियों के साथ घर से बाहर निकाल देता। राधा का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उठी और अपनी बच्ची को रोहित के हाथों से छीनते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो लो, संभालो अपना बेटा। मैं अपनी 4 बच्चियों को संभाल लूंगी, वो भी तुम्हारे सहारे के बिना। राधा ने अपनी 4 बच्चियों के साथ घर छोड़ दिया। उसकी सास और पति उसे एक बार भी रोकने की कोशिश तक नहीं की। राधा ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब उसके सामने कई चुनौतियां थी। पिंकी, तू इन सब का ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर छुटकी रोई तो मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर ये रोए तो ये पानी पिला देना इसे। ठीक है माँ। राधा के पास कुछ नहीं था सिवाय हिम्मत के, और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिल ही गया। सुबह के वक्त वो कई घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक फैक्ट्री में मजदूरी भी करने लगी। इस संघर्ष में बेटियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। दोनों बड़ी बेटियां पिंकी और रिंकी घर और उसकी छोटी बहनों को संभालती और राधा सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती। इस तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन राधा के लिए इतना काफी नहीं था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। राधा, आज थोड़ा रुक सकोगी क्या? वो मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की। मैम साहब, मैं कर दूंगी, बस एक बार घर होकर आ जाऊं। मेरी छोटी बच्ची भूखी होगी, उसे दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊंगी।
फिर आप चाहे जितना काम करवा लेना। तुम इतना सब कैसे कर लेती हो राधा? सच में 4 बेटियों की जिम्मेदारी, ऊपर से इतना काम, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं मेम साहब, मेहनत के सिवाय और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। इनके बाप ने तो इन्हें छोड़ दिया, अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो क्या होगा मेरी बच्चियों का। और मेम साहब, सच कहूं तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ। जितना कमाती हूँ सब पेट भरने में ही खर्च हो जाता है। डर लगता है ये सोचकर कि जो मेरे साथ हुआ इस हाल में तो मेरी बच्चियों को भी वही सब झेलना पड़ेगा। मालती उस घर की मालकिन थी जहां राधा काम करने जाती थी। राधा की हालत पर उसे बहुत तरस आ रहा था, तो उसने राधा की मदद करने का फैसला कर लिया। बस राधा, तुम परेशान मत हो, तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना? मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति एक एनजीओ चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां से तुम्हें कुछ मदद जरूर मिल सकती है। वैसे एक बात और है जो मैं तुम्हें कहना चाह रही थी। हाँ मेम साहब, बताइए ना। राधा, मेरी एक और दोस्त है जो बहुत परेशान है। असल में शादी के 5 सालों बाद भी वो अब तक माँ नहीं बन सकी है। जमीन जायदाद सब है, लेकिन एक औलाद को तरस रही है वो तो। अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी उसे दे दो तो। ये क्या कह रही हैं मेम साहब? भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दूँ इतनी भी मजबूर नहीं हूँ। अपने बेटे को पहले ही खुद से दूर कर चुकी हूँ। मैं ही जानती हूँ कि उसके बारे में सोच सोच कर क्या हाल होता है मेरा। लेकिन अब अपनी बेटी को ना मेम साहब, ना, ये मुझसे ना हो पाएगा। राधा रोती हुई वहां से अपने घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास तीनों बेटियां रो रही है। क्या क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ, देखो ना, ये चुटकी उठ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। पिंकी की बात सुनकर राधा के होश उड़ गए। उसने फौरन अपनी बच्ची को हिलाकर देखा तो पाया कि वो बेहोश थी। राधा फौरन उसे लेकर मालती के पास पहुंची। मालती ने भी देर नहीं की और फौरन उसे अस्पताल लेकर गई। बच्ची अब ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर है और इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। आप उसे कल अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी खुराक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। उसे हर 2 घंटों में दूध चाहिए, और वह भी अच्छी क्वालिटी का जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। और हाँ, बच्ची को हमारे पास लाते रहिएगा। उसका रेगुलर चेकअप भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन राधा सोच में पड़ गई। उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपनी बच्ची का उतने अच्छे से ख्याल रखे जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसने मालती से कहा, मेम साहब, आप अपनी दोस्त से पूछिए, मेरी बच्ची की हालत भी बता दीजिए। अगर फिर भी वो उसे लेना चाहे तो। राधा अपनी बात पूरी करने से पहले ही फफक कर रोने लगी। मालती ने उसे संभालते हुए उससे कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो राधा। बच्चों को सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं होता, उनकी सेहत और बेहतर भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपनी ममता का गला घोटकर आज जो तुम फैसला ले रही हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उस पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। मालती की मदद से राधा की दूध पीती बच्ची को न सिर्फ एक भरा पूरा परिवार मिला, बल्कि एक माँ की सूनी गोद भी भर गई। मालती की दोस्त ने बच्ची के बदले राधा को काफी सारे पैसे की पेशकश की, लेकिन राधा ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। नहीं मेम साहब, मैं अपनी बच्ची आपको बेच नहीं रही हूँ, बल्कि सौंप रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकती हैं तो बस इतनी इजाजत दीजिएगा कि साल में बस एक बार मैं अपनी बच्ची को आकर देख सकूं, बस तब तक जब तक वो बड़ी ना हो जाए। उस महिला ने राधा की बात मान ली और इस तरह राधा ने अपनी एक बच्ची का जीवन तो संवार दिया, लेकिन अब सवाल बाकी बच्चियों का भी था। ठीक है, हम इन तीनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे
और अगर आप चाहें तो आप भी हमारे एनजीओ के लिए काम कर सकती हैं। आपके हिसाब से कई काम है हमारे पास जिन्हें करके आप अच्छे पैसे भी कमा सकती हैं और समाज की भलाई भी कर सकती हैं। राधा की बच्चियों का भविष्य तो सुधर गया और ये सोचकर राधा बहुत खुश थी, लेकिन अब भी कुछ तो था जिसकी चिंता राधा को खाए जा रही थी, और वो था उसका बेटा जिसे वो अपने पति और सास के पास छोड़ आई थी। अपने ससुराल के पड़ोसियों से उसे पता चला कि रोहित ने उसके जाने के बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस नई माँ ने कभी भी उसके बेटे को एक माँ का प्यार नहीं दिया। उस बच्ची की देखरेख राधा की सास ही कर रही थी। राधा, तू आ गई। अरे बेटुआ चुप हो जा, देख देख तेरी माँ आ गई। इतना कहकर राधा की सास ने बच्चे को राधा की गोद में दे दिया, जिसे गले लगाकर राधा रोने लगी। मुझे माफ कर दे राधा। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। रोहित की दूसरी शादी करवा दी मैंने, पर उसके बाद से वो बिल्कुल बदल गया। बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है। ना उसे मेरी परवाह है और ना ही अपने बच्चे की। राधा, इसे ले जा अपने साथ, वरना अगर मेरे साथ रहा तो कहीं ये भी अपने बाप की तरह ही ना बन जाए। राधा की सास की आंखों में पछतावा था और अपने पोते के लिए फिक्र भी। दूसरी तरफ राधा के चेहरे पर सुकून था। इतने समय के बाद उसका बच्चा उसकी गोद में था और वो जानती थी कि अब सब अच्छा ही होगा। बिनीता की 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी अंजलि और छोटी बेटी नताशा। अंजलि और नताशा सगी बहनें थीं, लेकिन नताशा दूध की तरह गोरी थी। वहीं बेचारी अंजलि कोयले की तरह काली थी, जिसके चलते बिनीता अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जय हो दुर्गा माता की। माँ देखिए, आज मैं आपके लिए आपकी मनपसंद साबूदाना खीर बनाकर लाई हूँ। मुझे पता है आपको मेरे हाथ की साबूदाना खीर बहुत पसंद है। अंजलि अपनी बनाई हुई साबूदाना की खीर दुर्गा माता को भोग लगाने जाती है कि तभी वहां उसकी छोटी बहन नताशा और माँ बिनीता आ जाती है और उसके बाल पकड़ते हुए खींचकर उसे दुर्गा माता की मूर्ति से दूर करती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने इन काले हाथ की बनी हुई खीर दुर्गा माता को भोग लगा रही है। ये तो पागल है जो ये एक मूर्त को खीर खिला रही है। नताशा, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरी दुर्गा माता के अंदर मेरी दुर्गा माँ है। अंजलि की बात सुन बिनीता और नताशा अंजलि को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। हे दुर्गा माता, तेरे 7वें रूप। काल रात्रि को सारा जग पूजता है, लेकिन अगर एक इंसान का रंग काला है तो वही जग उसे दुत्कारता है। ऐसा क्यों माँ? यह रंग तो तेरा बनाया हुआ है, तो क्यों मेरी ही सगी माँ और बहन मेरे साथ ऐसा करते हैं? यह कहते हुए अंजलि दुर्गा माता के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। दुर्गा माता के सामने रोते हुए अंजलि को कुछ बीते पल याद आने लगते हैं। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? क्यों रो रही है मेरी गुड़िया रानी? पापा, आज माँ ने फिर मुझे डांटा। मैं तो कोई गलती भी नहीं करती हूँ, फिर मेरी माँ मुझे क्यों डांटती है? क्या माँ ऐसी होती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ तो कुदरत की बनाई हुई सबसे सुंदर चीज है। इतना कहकर समीर अंजलि का हाथ पकड़ता है और उसे दुर्गा माता के मंदिर में ले जाता है। पापा, ये कौन है? बेटा, दुर्गा माता है। यह सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि सारी जगत की माँ है। आज के बाद जब भी तुम्हारी माँ तुम्हें मारे तुम यहाँ आ जाना। जितना प्यार तुम्हें दुर्गा माँ करेगी उतना संसार में कोई नहीं करेगा। सच्ची पापा, फिर तो मैं दुर्गा माता के मंदिर रोज जाऊंगी। इतना कहकर 5 साल की बेटी अंजलि जाकर दुर्गा माता की मूर्ति से गले लग जाती है और बचपन से ही दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त बन जाती है। अंजलि के पिता तो परलोक से धर जाते हैं, लेकिन समीर की बातें आज भी अंजलि के दिल और दिमाग में बैठ चुकी थीं। इसलिए अगर अंजलि की जिंदगी में अगर कोई उसके लिए जरूरी था तो सिर्फ उसकी दुर्गा माता ही थी। अरे बिनीता बहन, चलना नहीं है क्या? बस चलो चलते हैं। आप लोग कहीं जा रही हैं क्या? अगले हफ्ते से नवरात्रि है ना, तो शहर की सबसे बड़ी दुर्गा माता के मंदिर में आज बहुत बड़ी पूजा और जागरण होने वाला है। हम वहीं जा रहे हैं। दुर्गा माता के वह बड़े वाले मंदिर जा रहे हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। हम तुझे क्या बेवकूफ दिखाई देते हैं जो तुझ जैसी को वहां लेकर जाएंगे? अगर हम तुझे मंदिर ले गए तो तेरे इस काले रूप को देखकर
बेचारी दुर्गा माता ही डर जाएंगी। नताशा, कम से कम दुर्गा माता को लेकर तो ऐसी बात मत बोलो। अगर वह तुमसे क्रोध हो गई ना तो तुम उनका प्रहार सह नहीं पाओगी। बस बस, अपने यह ज्ञान की बातें मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अंजलि बिनीता और नताशा के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनते और सब उसे छोड़कर अकेले ही दुर्गा माता के मंदिर चले जाते हैं। लेकिन एक भक्त को उसकी भक्ति करने से कौन रोक सकता है? अंजलि के पास भले ही मंदिर जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अंजलि दुर्गा माता के मंदिर पैदल ही जाती है। अंजलि के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे अपने दर्द का कोई एहसास नहीं था। वह तो बस दुर्गा माता की भक्ति में लीन थी। जैसे तैसे कर अंजलि दुर्गा माता के मंदिर जाती है और मंदिर के कोने में चुपके से दुर्गा माता का जागरण को देखती है। हे दुर्गा माँ, मैं भले ही तेरी करीब नहीं हूँ, लेकिन मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब नवरात्रि आने वाली थी, जिसके चलते अंजलि बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने घर में बनी दुर्गा माता के मंदिर को अपने हाथों से किसी शादी की तरह सजाती है। पता है दुर्गा माँ, ये फूल मैं कितनी दूर से लेकर आई हूँ आपके लिए, और यह चुनरी, इसे तो मैं 10 दुकानों के बाद देखकर पसंद की थी। अंजलि जैसे ही आरती की थाली उठाकर दुर्गा माता की पूजा करने जाती है, तभी वहां बिनीता और नताशा आ जाती हैं और अंजलि के हाथ से पूजा की थाली छीन लेती है। कोई जरूरत नहीं है दुर्गा माता की पूजा करने की। अब क्या तू इतने शुभ अवसर पर अपने काले और मनहूस हाथों से दुर्गा माता की पूजा करेगी? आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, लेकिन दुर्गा माता की पूजा करने का यह सौभाग्य मुझसे मत छीनिए। बढ़िया है सौभाग्य वाली। अंजलि अपनी माँ के सामने मजबूर हो जाती है और बिना पूजा करे ही चली जाती है। अंजलि के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दुर्गा माता की कोई दूसरी मूर्ति ला सके, इसलिए अंजलि कुम्हार की दुकान पर जाती है और उससे थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने हाथों उसे दुर्गा माता की मूर्ति बनाती है और अपने कमरे में उसे स्थापित करती है। हे माँ, मैंने तेरी प्रतिमा तो बना ली, लेकिन पूजा के लिए मेरे पास सामान नहीं है। माँ जैसे ही पूजा कर लेंगी, मैं पूजा का सामान चुपके से ले आऊंगी। पूजा खत्म होते ही अंजलि चुपके से आरती की थाली उठाती है और सीधा अपने कमरे में ले आती है, लेकिन उसे यह सब करते हुए नताशा देख लेती है। अच्छा, तो ये अंजलि की बच्ची ने अपने कमरे में ही दुर्गा माता की मूर्ति बना ली है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज नवरात्रि का पहला दिन होता है, इसलिए अंजलि अपनी बनाई हुई दुर्गा माता की मूर्ति के सामने खीर बनाकर लाती है। अंजलि जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो नताशा चुपके से उस खीर में नींबू मिलाकर उस प्रसाद को खंडित कर देती है। अरे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया? ये प्रसाद खराब कैसे हो गया? कहीं मेरी भक्ति में कोई कमी तो नहीं रह गई? अंजलि कुछ समझ नहीं पाती और अपनी दुर्गा माता से माफी मांगने लगती है। अगले दिन अंजलि दुर्गा माता के लिए एक सुंदर चुनरी लेकर आती है और उन्हें उड़ा देती है, लेकिन नताशा मौका मिलते ही चुनरी को भी फाड़ देती है। हे दुर्गा माँ, यह क्या हो रहा है? कल प्रसाद खंडित हो गया और आज आपकी यह चुनरी। अंजलि को परेशान होता देख नताशा बहुत खुश होती है, लेकिन अंजलि हार नहीं मानती और दुर्गा माता की सच्चे दिल से पूजा करती है। जिसके बाद अंजलि जैसे ही दुर्गा माता का प्रसाद लेकर नताशा के पास जाती है, यह लो नताशा, दुर्गा माता का प्रसाद। अंजलि के काले हाथ में प्रसाद देख नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वह प्रसाद लेकर जमीन पर फेंक देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने इन काले हाथों से मुझे प्रसाद दे रही है। नहीं चाहिए मुझे तेरा यह प्रसाद। इतना कहकर नताशा अपनी गाड़ी में बैठकर गुस्से में वहां से निकल जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन जब आपके पाप का घड़ा भर जाता है तो आपको भगवान के प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। नताशा का एक बड़े से ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें नताशा की जान तो बच जाती है, लेकिन नताशा कोमा में चली जाती है। ये क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? माँ, कुछ नहीं होगा हमारी नताशा को, वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। मेरी दुर्गा माँ है ना। अंजलि नवरात्रों में दिन रात दुर्गा माता की पूजा करती है। जब तक बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक अंजलि कुछ नहीं खाती है। साथ ही साथ अपनी बहन नताशा को दुर्गा माता की बबूती लगाती, उसे आरती देती और उसका अच्छे से ख्याल रखती। इन सब में अंजलि दिन रात एक कर देती है, लेकिन नताशा को अभी तक होश नहीं आया होता। ऐसे ही अष्टमी का दिन आ जाता है, रात का वक्त होता है और अंजलि सो रही होती है कि तभी अंजलि, उठो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह लो, यह फल मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ।
यह फल जैसे ही तुम अपनी बहन को खिलाओगी तो वह कोमा से बाहर आ जाएगी। दुर्गा माता के इतना बोलते ही अचानक सपना देख रही अंजलि का सपना टूट जाता है और जैसे ही घूमती है तो देखती है कि उसकी साइड वाली टेबल पर दुर्गा माता का दिया हुआ फल रखा है। अगले दिन होते ही अंजलि उस फल को नताशा को खिलाने लगती है। तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? मेरी बेटी कोमा में है और तू उसे फल खिला रही है। यह कोई मामूली फल नहीं है बल्कि दुर्गा माता का आशीर्वाद है। मेरे कहने पर एक बार ये फल मुझे प्लीज नताशा को खिलाने दीजिए। बिनीता जैसे ही उस फल के टुकड़े को नताशा को खिलाती है तो नताशा के शरीर में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसी के साथ नताशा होश में आ जाती है, जिसे देख सब बहुत खुश होते हैं कि तभी सबके सामने दुर्गा माता प्रकट होती हैं। तुम दोनों ने मेरी बच्चियों को हमेशा परेशान किया, उसे मेरी भक्ति करने से भी रोका, लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरी बच्ची ने हमेशा तुम्हारा भला चाहा। आज सिर्फ अंजलि की भक्ति की वजह से तुम्हारी बेटी ठीक हो पाई है। दुर्गा माता, हमारे भाग खुल गए। आपके साक्षात दर्शन पाकर अंजलि की वजह से ही हमें आपके साक्षात दर्शन हुए। दुर्गा माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने अंजलि के काले रंग की वजह से उससे हमेशा नफरत की और कभी उसके सच्चे दिल को समझ ना पाए। दुर्गा माँ, लेकिन अब से हम अंजलि को कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमें एक मौका दीजिए दुर्गा माँ। अपनी गलती का पछतावा ही होना मनुष्य का सबसे बड़ा दंड होता है। अंजलि मेरी बच्ची, तुम इस संसार में अकेली नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दुर्गा माँ सभी को आशीर्वाद देती है और वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अब तीनों माँ बेटियां मिलकर नवमी के दिन कन्याओं को बुलाते हैं और धूमधाम से नवमी करते हैं। इस संसार में हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन दुर्गा माँ कभी नहीं। वो भले ही आपको दिखे नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, कभी अपने विश्वास को टूटने मत देना और हमेशा दुर्गा माँ पर अपना विश्वास बनाए रखना। जय हो दुर्गा माता की। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।